गेम की लत, एक अधूरी दास्तान। राहुल, समीर, अय्यान और विशाल चारों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती गहरी थी, लेकिन जब से पबजी गेम आया, उनकी जिंदगी बदल गई। पहले वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, लेकिन अब उनका पूरा दिन मोबाइल स्क्रीन पर बीतने लगा। स्कूल से आकर सीधा फोन उठाते, रात भर जागकर गेम खेलते और सुबह नींद से लड़ते हुए स्कूल जाते। राहुल की माँ उसे कई बार समझा चुकी थी, बेटा ये गेम सिर्फ टाइम खराब कर रहा है, बाहर जाकर दोस्तों के साथ असली जिंदगी जियो। लेकिन राहुल को तो गेम में ही असली दुनिया नजर आने लगी थी। समीर के पापा ने तो उसका फोन तक छीन लिया था, लेकिन उसने चोरी छिपे दूसरा फोन खरीद लिया। अय्यान की हालत और बुरी थी। वह गेम में इतना डूब चुका था कि पढ़ाई में बिल्कुल पिछड़ गया। विशाल को भी कई बार टीचर से डांट पड़ी, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात समझ आती, कवर मी। एक दिन चारों दोस्तों ने मिलकर एक नया चैलेंज सोचा। अगर इस बार किल्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा तो गेम छोड़ देंगे। राहुल और समीर ने पूरी रात गेम खेला। विशाल और अयान भी साथ थे। आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ रही थीं। अचानक सुबह 4 बजे राहुल की मां ने कमरे का दरवाजा खोला। राहुल जमीन पर गिरा पड़ा था, मोबाइल हाथ में था, स्क्रीन पर लिखा था, यू डाइड। चीख पुकार मच गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया, इसे ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने, नींद पूरी न होने और लगातार तनाव में रहने से साइलेंट हार्ट अटैक आया है। समीर, अयान और विशाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल की मौत के बाद तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब गेम से दूरी बनाएंगे। लेकिन क्या वे सच में गेम छोड़ पाए, या फिर वे भी उसी लत में फंसते चले गए? पबजी ने सिर्फ एक दोस्त नहीं छीना था, उसने उनकी पूरी दोस्ती छीन ली थी। राहुल की मौत के बाद पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। उसकी मां बार बार उसके मोबाइल को देखकर रोती, जिसमें अब भी पबजी का आखिरी गेम खुला हुआ था। यू डाइड। समीर, अय्यान और विशाल पूरी तरह टूट चुके थे। वे खुद को ही राहुल की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। अगर उन्होंने गेम खेलने के लिए उसे न उकसाया होता, तो शायद आज वह उनके साथ होता। कुछ दिनों तक वे सच में पीयूबीजी से दूर रहे, लेकिन लत इतनी आसानी से नहीं छूटती। कुछ ही हफ्तों बाद समीर के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। अगर हम राहुल के नाम पर नया अकाउंट बनाएं और उसके स्टाइल में खेलें, तो ऐसा लगेगा कि वह हमारे साथ ही है। विशाल और अय्यान ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गए। उन्होंने एक नया आईडी बनाया, राहुल द लेजेंड। जैसे ही वे गेम में लॉग इन हुए, अचानक अय्यान की स्क्रीन ब्लर होने लगी। नेटवर्क ठीक था, लेकिन स्क्रीन पर अजीब अजीब ग्लिच होने लगे। भाई, मेरा गेम हैंग हो गया। अयान घबराया। तभी समीर की स्क्रीन पर एक अनजान खिलाड़ी आ गया, जिसका नाम था यू डाइड। अबे ये कौन है? विशाल ने पूछा। पता नहीं, लेकिन यह हमारे स्क्वाड में कैसे आ गया? समीर के हाथ पसीने से भीग गए। चलो उसे किक कर देते हैं, अयान ने कहा, लेकिन वह खिलाड़ी हट नहीं रहा था। उसके अवतार के कपड़े ठीक वही थे जो राहुल हमेशा पहनता था, ब्लैक जैकेट और लाल मास्क। भाई यह कुछ गड़बड़ है, विशाल घबरा गया। तभी गेम में मैसेज आया, तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि गेम छोड़ दोगे, लेकिन तुम लौट आए। अचानक उनके मोबाइल की स्क्रीन सफेद हो गई और जोर से चीखने की आवाज आई, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं दूंगा। तीनों के फोन अचानक बंद हो गए। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। समीर के हाथ कांप रहे थे। विशाल ने अपना फोन फेंक दिया, लेकिन अयान अब भी स्क्रीन को देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, गेम ओवर। तीनों दोस्त घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। यह क्या था? राहुल था क्या? समीर के होंठ कांप रहे थे। अयान ने धीरे धीरे फोन उठाया। स्क्रीन काली थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे ऑन किया, पबजी का लॉबी म्यूजिक अपने आप बजने लगा। बिना किसी कमांड के गेम खुल चुका था और स्क्रीन पर वही अनजान खिलाड़ी खड़ा था, यू डाइड। अबे इसे डिलीट कर, विशाल घबराकर बोला। अयान ने गेम बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन हैंग हो गया। स्क्रीन पर अजीब सी लकीरें बनने लगीं और फिर अचानक एक तस्वीर उभर आई। यह कोई गेम कैरेक्टर नहीं था, बल्कि राहुल की फोटो थी। वही चेहरा जो मरने से पहले था। आंखें आधी खुली हुई, होंठ सूख चुके थे और चेहरे पर एक अजीब खामोशी थी। तुम लोग क्यों लौटे? स्क्रीन पर लिखा आया। अब तीनों के दिमाग सुन्न पड़ चुके थे। समीर ने कांपते हुए फोन दीवार पर दे मारा, लेकिन जैसे ही फोन गिरा,
उसमें से राहुल की दर्द भरी चीख गूंजी। तुमने मुझसे वादा तोड़ा, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियों के शीशे कांपने लगे। विशाल का शरीर ठंडा पड़ गया। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। यह सब क्या हो रहा है? अयान रोने लगा। तभी समीर के फोन की स्क्रीन फिर से ऑन हुई और उसमें गेम के अंदर उनका स्क्वाड दिखाई दिया। लेकिन चौथा खिलाड़ी अब सिर्फ राहुल नहीं था। उनके खुद के चेहरे भी डेड बॉडी जैसे दिख रहे थे। भाई, हम इस गेम से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? विशाल चीख पड़ा। तभी गेम के अंदर एक नया मैच स्टार्ट हो गया। लेकिन यह कोई नॉर्मल मैच नहीं था। मैप पूरी तरह ब्लैक था, कोई भी एरिया लोड नहीं हो रहा था और चारों का कैरेक्टर हवा में लटक रहा था। अब यह गेम तुम लोगों की असली जिंदगी बनेगा। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया और तीनों के मोबाइल फटाक से बंद हो गए। इसके बाद अगली सुबह समीर, अयान और विशाल के घर वालों ने देखा कि तीनों अब उस सुबह जब समीर, अयान और विशाल के घर वालों ने उन्हें बिल्कुल निर्जीव हालत में देखा तो पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तीनों की सांसें चल रही थीं। सिर्फ वे बोल नहीं रहे थे, हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी गहरे ट्रॉमा में चले गए हों। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, इनका ब्रेन एक्टिव है, लेकिन ये किसी मानसिक सदमे में हैं। कोई बहुत गहरा डर इनके जहन में बैठ गया है। परिवार वाले परेशान थे। कुछ लोगों ने तांत्रिक बुलाने की सलाह दी, तो कुछ ने साइकेट्रिस्ट से इलाज कराने को कहा। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये था कि तीनों की आंखों में अभी भी एक ही चीज दिख रही थी, पबजी का वही ब्लैक मैप जहां उनका कैरेक्टर लटका हुआ था। 3 महीने बाद समीर, अयान और विशाल को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर उनकी हालत सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तीनों दिन भर खामोश रहते, लेकिन रात के समय अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगते, राहुल प्लीज छोड़ दे, हम अब गेम नहीं खेलेंगे प्लीज। कभी कभी उनकी उंगलियां हवा में ऐसे चलती जैसे वे अदृश्य मोबाइल स्क्रीन पर कुछ खेल रहे हों, मानो वे उस गेम से अब भी बाहर नहीं आ पाए थे। डॉक्टरों ने माइंड स्कैन किया और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। तीनों के दिमाग में एक जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी चल रही थी और उनके ब्रेन वेव्स ठीक वैसी थीं जैसी किसी हाई इंटेंसिटी वीआर वर्चुअल रियलिटी गेम में होते हैं। मतलब उनका शरीर हॉस्पिटल में था, लेकिन उनकी आत्मा अब भी उस काले मैप में फंसी थी। 1 साल बाद समीर, अयान और विशाल की हालत बिगड़ती गई। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। शरीर कमजोर हो चुका था। एक दिन रात के 3 बजे तीनों ने अचानक अपने बिस्तर से उठकर एक साथ जोर से चिल्लाया, ही इज हियर। अगली सुबह तीनों को उनके बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। उनके मोबाइल स्क्रीन अब भी ऑन थे और स्क्रीन पर लिखा था, तीनों की मौत के बाद समीर, अयान और विशाल की अचानक हुई मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर्स के लिए यह एक रहस्य था। तीनों की बॉडी में कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर की परछाई जमी हुई थी, जैसे वे मरते वक्त किसी भयानक चीज को देख रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, हार्ट फेल्योर, अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण। लेकिन घर वालों को यकीन था कि यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, कुछ और ही चल रहा था। तीनों के फोन पुलिस ने जांच के लिए रख लिए थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके फोन अब ऑन ही नहीं हो रहे थे। जैसे ही कोई उन्हें ऑन करने की कोशिश करता, स्क्रीन ब्लैक हो जाती और कुछ सेकंड बाद बंद हो जाती। राहुल का मोबाइल। इसी बीच राहुल की मां ने उसका पुराना मोबाइल जो अब तक बंद पड़ा था, उसे चार्जिंग पर लगाया। फोन ऑन होते ही पबजी अपने आप खुल गया और उसमें एक नया इनबॉक्स मैसेज था। मैंने कहा था ना, अब यह गेम कभी खत्म नहीं होगा। स्क्रीन पर एक लास्ट नोटिफिकेशन चमक रहा था, न्यू प्लेयर जॉइनेड द लॉबी। राहुल की मां डर के मारे फोन फेंक कर रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद शहर में रैंडमली 4 और लड़कों की रातों रात मौत हो गई। उनका कॉमन पॉइंट, वे सब पबजी के एडिक्ट थे और उनके फोन स्क्रीन पर मरने से पहले यू डाइड का मैसेज दिखा था। लोगों ने अब पबजी खेलना कम कर दिया, लेकिन जो खेल चुके थे वे सच जानते थे, पबजी अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा, यह एक मौत का जाल बन चुका है। और सबसे खौफनाक बात, राहुल, समीर, अयान और विशाल का स्क्वाड अब भी गेम में एक्टिव था, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने वाला अब कोई इंसान नहीं था। दी एंड। क्या सच में दी एंड? समीर, अयान और विशाल की मौत के बाद
पूरे शहर में पबजी का खौफ फैल चुका था। लोग अपने बच्चों को इस गेम से दूर रहने की हिदायत देने लगे, लेकिन डर की हद तब पार हो गई जब पबजी के सर्वर पर एक अजीब चीज दिखने लगी। राहुल द लेजेंड का अकाउंट अब भी ऑनलाइन था, लेकिन कौन खेल रहा था? हैकर्स की टीम ने की जांच। पबजी गेम डेवलपर्स को जब इस अजीब एक्टिविटी की जानकारी मिली तो उन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी टीम को भेजा। टीम ने जब राहुल द लेजेंड अकाउंट को ट्रैक किया तो पाया कि यह अकाउंट एक डेड आईपी एड्रेस से जुड़ा था। इम्पॉसिबल! टीम के लीडर चौंक गए। डेड आईपी एड्रेस का मतलब होता है ऐसा नेटवर्क जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन फिर भी इस अकाउंट से रोज गेम लॉगिन किया जा रहा था। और सबसे डरावनी बात, यह अकाउंट सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों के लॉबी में नजर आ रहा था जो गेम के एडिक्ट थे और उनकी मौत हो चुकी थी। गोस्ट लॉबी। कुछ दिन बाद एक यूट्यूबर जिसका नाम अभय शर्मा था, उसने रात 2 बजे पबजी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। उसने जैसे ही लॉबी ज्वाइन की, उसे एक स्क्वाड इनवाइट आया, राहुल द लेजेंड का। अभय ने मजाक में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर गेम का माहौल अजीब हो गया। न कोई मैप लोड हुआ, न कोई हथियार दिखा, सिर्फ घना अंधेरा था। फिर अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुमने खेलना शुरू कर दिया, अब तुम कभी इसे छोड़ नहीं पाओगे। अभय घबरा गया। उसने गेम बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन हैंग हो गया। तभी उसके हेडफोन में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कौन है? अभय डर से कांप गया। फिर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, राहुल का चेहरा। उसकी आंखें काली थीं, होंठ कटे हुए थे और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह अभय अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। उसका फोन उसके हाथ में था और स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, यू डाइड। अब भी खेल रहे हो पीयूबीजी? लोग कहते हैं कि अगर तुम रात के 2 बजे पबजी खेलोगे तो तुम्हें राहुल द लेजेंड का इनवाइट जरूर मिलेगा। अगर